यार जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के जो है वो यूएस दौरे से आए हैं एंड यूएस दौरे पे जो भी बातचीत हुई है, जैसे आप यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे यूएस दौरे पर रहा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का F-35 फाइटर जेट को लेके। आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो चाइना एंड पाकिस्तान दो बड़ी बॉर्डरों से जो है वो घिरा हुआ है। बाकी छोटे मोटे का तो हम यहाँ पे केयर ही नहीं करते हैं। अब इसमें F-35 जो फाइटर जेट थी जिसपे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चर्चे हुए हैं, उस पे ये दो कंट्री आप कह सकते हो पाकिस्तान एंड चाइना जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेटल्ड हो चुका है। रेटल्ड मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका है कि यार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं एंड F-35 के फाइटर जेट पे जो है बातचीत होती है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक बहुत ज़्यादा डर ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में, चाहे आप चाहे आप चाइना की बात कर लो, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लो, ये दो कंट्री जो है जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डर में है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या डर है, क्या ये लोग जो है स्टेटमेंट दिए है एक बार यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट, जब इंडिया को ऑफर किया गया यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि यार आप जो है हमारा F-35 फाइटर जेट ले लो। लिटरली आप कह सकते हो ये दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों का जो है उन्होंने यहाँ पे विरोध किया। कड़े शब्द अब देखो समझ में आता है आपको, कड़े शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे आप किसी कंट्री के अगेंस्ट कुछ कर तो नहीं पाओगे। अभी यहाँ पे जिस तरीके से बातचीत हुई है, पाकिस्तान एंड चाइना जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट एंड जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये लोग वर्ड्स के अलावा कुछ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप देखो इनको भी पता है कि अगर ये इंडिया के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने जाएंगे, मैं मिलिट्री वाइज एक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों जो है मुँह की खाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि ये दोनों कंट्री को सिंगल हैंडेडली मैं कहूँगा संभाल सकती है। एंड ये बात आप हिस्टोरिक उठा के देख लो, जितनी भी जंगें हुई है, हालांकि हमारा जब चाइना के साथ जंग हुआ था उस टाइम पे 1962 का था एंड बहुत सारे रीजंस की वजह से हम वो जंग जो है हार चुके थे। लेकिन उसके बाद देखो 1962 के बाद अभी तक जो है ये दोनों कंट्रीज ने मिलकर कितनी ही ज़्यादा प्रॉक्सीज वार जो है ना वो इंडिया के अगेंस्ट करी है एंड इंडिया ने हर बार जो है वो यहाँ पे अपर हैंड रखा है इस दोनों कंट्रीज के अगेंस्ट। अब यहाँ पे रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो गए थे यूएस में। पहले तो वो फ्रांस गए, फ्रांस में जो है एआई टेक्नोलॉजी को लेकर वहाँ के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन जो है उनके साथ में बातचीत की है एंड उसके बाद आप देखो वो जो है फिर यूएस गए। एंड आपको पता है पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि यार इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पूरे दुनिया भर में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। चाहे आप यहाँ पे बात कर लो, कोई भी कंट्री की बात कर लो, छोटे से छोटे कंट्रीज से लेके बड़े से बड़े कंट्रीज तक में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है जो हमारे, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। एंड ये चीज़ें पता है एक टाइम के लिए आप कह सकते हो चाइना हजम भी कर जाता है, क्योंकि वो चाइना मतलब थोड़े समझ रहे, वो अपर लेवल के लोग हैं तो ठीक है, समझते पढ़े लिखे लोग हैं तो समझ जाते हैं। लेकिन जो हमारे पड़ोस देश जो भिखारी कौम है, उनके जो नेता वगैरह है, जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह, उनका आप यहाँ पे एक अगर फॉरेन मिनिस्टर या फिर जो भी इनकी फॉरेन अफेयर के लोग जो है उनका अगर आप स्टेटमेंट सुनोगे ना, एक तो देखो उनके स्टेटमेंट्स ऐसा लगेगा कि यार किसी गली मोहल्ले की स्कूल जो होती है ना, छोटे मोटे मदरसे वहाँ से सीख के निकले हुए जो लड़के होते हैं, वो जब ये इस ओहदे पे आते हो तो उस तरीके की जो है ना वो बातचीत करते हैं। एंड ये चीज़ें पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर की तरफ से देखने को मिले जब उसने स्टेटमेंट दिया इंडिया के अगेंस्ट। मैं आपको बताता हूँ क्या स्टेटमेंट है, खास करके मैं चाइना की स्टेटमेंट दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए जो है वो मैटर दोनों ही नहीं करता है। आप यहाँ पे ना ही पाकिस्तान की स्टेटमेंट को यहाँ पे जो है वो सीरियसली ले सकते हो, ना ही जो है वो आप चाइना की स्टेटमेंट को सीरियसली ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही कंट्री जो है वो इस तरीके से है कि सिर्फ बक 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 जो है ना वो करते हैं। खैर, अब देखो यहाँ पे आपको पता है ये सिर्फ ऑफर दिया गया, अभी तक हमारे तरफ से जो है ना कोई आंसर नहीं है। अभी जैसे मान लो कि आप दो दुकान में जा रहे हो एंड दोनों दुकान कह सकते हो बहुत बड़ी है, मैं यहाँ पे एक दुकान रशिया को रख देता हूँ, एक रख देता हूँ मैं चाइना की, क्योंकि ये दोनों चाइना कह रहा हूँ, यूएसए को, क्योंकि ये तो हमारे लिए भाई वो दुकान ही है ना कि हमें दोनों में से कहीं से ना कहीं से तो परचेज करना ही है। अब यहाँ पे रशिया पहले हमें जो है Su-57 को लेकर ऑफर दिया था, जिसको हमने कहा था होल्ड पे रखा है, हमने ऐसा भी रशिया को मना नहीं किया है इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जो है यहाँ पे आपके Su-57 को जो है नहीं खरीदने के। वहीं पर फिर यहाँ पे रिसेंट में जो है चाइना दौरे पे जो है यूएस दौरे पे जो है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे एंड ये चीज़ें इनको हजम ही नहीं हो रही है। मतलब एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान के पीएम्स वगैरह का या फिर जितने नॉर्मल इनके जो पॉलिटिशियंस है, वो लिटरली हैरान है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे वो ऑफ़र कैसे मिल रहा है। मतलब यूएस अलग ऑफ़र दिए जा रहा है यार कि आप F-35 ले लो हमसे एंड F-35 के साथ साथ में जो है हम आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स देंगे। लिटरली आप कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बहुत बड़ा ऑफर दिया है
एंड ये चीज़ आप कह सकते हो हमारे लिए दोनों तरफ से ऑफर है, एक यूएस की तरफ से ऑफर है, एक जो है रशिया की तरफ से ऑफर है। लेकिन हम जो है अभी किसी को भी यहाँ पे भाई डील डन नहीं किए, ना ही हमने यूएसए को कहा कि ठीक है यार डील डन है, ना ही हमने रशिया को कहा। अब यूएसए के F-35 को लेके जैसे ही यहाँ पे बातचीत होती है ना, लिटरली आप कह सकते हो ये दो, पहले तो देखो ये लोग रैटल्ड हुए, चाइना के पीएम सी जिनपिंग एंड पाकिस्तान के पीएम, वो लोग रैटल्ड इसलिए, वो लोग चिढ़े इसलिए कि यार डोनाल्ड ट्रंप इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है पीएम मोदी को, एंड पीएम मोदी को जो है ये कह रहे हैं कि भाई यू आर स्पेशल फ्रेंड फॉर मी, और आप मेरे पुराने दोस्त हो, पुराने मित्र हो। तो ओवरऑल कह सकते हैं ये चीज़ें इनको रैटल करनी ही थी। अब हम आते हैं असली मुद्दे पे कि यार चाइना जो है उनका क्या कहना है, पाकिस्तान है उनका क्या कहना है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे पाकिस्तान को लेकर बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है उनका क्या कहना है, कि पाकिस्तान मतलब लिटरली ये क्या सोच रहे हैं भाई इंडिया को जो ऑफर मिला है उसको लेके। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है, देखो पाकिस्तान के पीएम की तरफ से, पीएम नहीं उनके फॉरेन अफेयर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि यार ये इंडिया को जो F-35 फाइटर जेट की जो यहाँ पे डील मिली है, ट्रम्प की तरफ से जो ऑफर मिली है, उस पर कह रहे हैं कि ये कि यार इंडिया अगर F-35 फाइटर जेट ले लेती है, इंडिया अगर F-35 फाइटर जेट यहाँ पे परचेज कर लेती है यूएसए से, तो यार ये पीस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा है। मतलब जो रीजन में स्टेबिलिटी है, जो शांति है, उसके लिए खतरा है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि यार शांति की बात कर कौन रहा है। अब आप देखो ये तो वही बात हो गई ना, किसी बिल्ली को पूछो कि भाई आपने दूध पिया तो कहेगा नहीं यार, आप मतलब अपना दूध कहीं भी गवा देते हो और आप मेरे ऊपर नाम लगा देते हो। तो ये उस तरीके की हरकत है। भाई शांति की बात टेररिस्ट नेशन कर रहा है। एंड ओवरऑल देखो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कल को हमारा अगर मन हो भी गया कि हम यार अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप के F-35 फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं तो हम खरीदेंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। ना ही यहाँ पे चाइना कुछ कर सकता है, ना ही यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान कुछ कर सकता है। हाँ ये लोग एक चीज़ कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो फैला सकते हैं। जैसे भी रिसेंट में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हुए थे तो ये लोग बहुत ज़्यादा जो है सीज फायर का वायलेशन वगैरह जो है किया गया था, जहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी जो है वो 2 इंडियन आर्मी हमारे शहीद हो गए थे। उसके बाद जब हमने यहाँ से रिटेलिएशन किया तो उनके 10 कुत्ते को जो है हमने मारा है। मतलब 10 पाकिस्तानी आर्मी जो है उनको हमने यहाँ पे 10 से आप मेरे हिसाब से ज़्यादा ही नंबर रख सकते हो, क्योंकि ये ऑफिशियल अभी तक नंबर आए नहीं है, लेकिन कह सकते हो हमने रिटेलिएट में बहुत ज़्यादा उनके जो है पाकिस्तानी रेंजर्स मारे। वहीं पे अब मैं बात करता हूँ आपको चाइना को लेके कि यार चाइना का क्या कहना है। मतलब लिटरली देखो यूएस की बात पे चाइना तो भड़केगा ही, क्योंकि आपको पता है कि यूएस चाइना के बीच में जो चीज़ें अभी चल रही है, एक तरीके से आप कह सकते हो कोल्ड वॉर चल रही है, जो सोवियत के साथ में एक टाइम पे चला करती थी वो अभी चाइना के साथ चल रही है। एंड ओवरऑल आप अगर चाइना के स्टेटमेंट देखोगे तो ये कहा है कि वो मतलब चाइना ऐसा नहीं कि कड़े शब्दों में जो है वो विरोध कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, चाइना जो है वो क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि यार F-35 देने की क्या ज़रूरत है इंडिया को। एंड वही वाली चीज़ जो स्टेबिलिटी है, पीस है, वो चीज़ें खतरे। एक्चुअली में अगर आपको बताऊँ ना एक चीज़, एक्चुअली में इनको जो है ना वो डर है। डर इस बात का है कि अगर मान लो कल को इंडिया के पास F-35 जैसे फाइटर जेट आ जाते हैं, एंड मान लो इंडिया की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा वर्ल्ड में है कि ये जो है वो Su-57 एंड F-35 दोनों ही खरीद सकते हैं। क्योंकि आप देखो इंडिया ये कैपेबिलिटी रखते हैं, दुनिया में इकलौता देश है भारत जो ये दोनों चीज़ कर सकते हैं। वो F-35 भी खरीद सकते हैं, वो Su भी खरीद सकते हैं, और अपने स्क्वाड्रन में जो है वो दोनों साथ में रख सकता है। किसी कंट्री की मजाल नहीं है जो इंडिया को कुछ कह सके। एंड ओवरऑल इनको पता है कि अगर F-35 मिल गया तो भाई F-35 फाइटर जेट जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीड एंड स्टिल्थ वाली फाइटर जेट है, जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देती है वॉर के टाइम पे। तो इनको पता है कि यार कब हमारे रडार में घुस के इंडिया जो है वो हमें मार के चला जाए। तो एक्चुअल डर इनका यही है कि यार अगर इंडिया के पास F-35 फाइटर जेट आ गए तो पाकिस्तान, तो देखो वैसे भी हम पाकिस्तान की वैल्यू नहीं करते, चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। क्योंकि आज तक देखो चाइनीज जेट वगैरह जितने ये लोग जो है पाकिस्तान को चिपका रहे हैं, ये सारे के सारे जो है ना वो आप कह सकते हो भाई उतना ज़्यादा कारगर एंड युद्ध में इस्तेमाल किया गया फाइटर जेट नहीं है। वहीं पे अगर आप देखो तो F-35 फाइटर जेट ने जो है बहुत ज़्यादा युद्ध में वो भाग लिया हुआ है। वहीं पे Su-57 ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा अपना भाग लिया हुआ है युद्ध में। तो ओवरऑल कह सकते हैं हमारे पास अपर हैंड है, ये चीज़ें देख के जो है वो दोनों डरे हुए हैं। बाकी देखो इनकी स्टेटमेंट उतना ज़्यादा सीरियस लिया नहीं जाता है, ना हम लेते हैं ना आप लेते हैं। एंड ओवरऑल ये लोग ऐसे कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। खैर इसको लेकर जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि लिटरली आप देखो ये 2 कंट्रीज़ इंडिया से इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि यार इंडिया को लेके जो है हमेशा टेंशन में रहती है। बाकी आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जो है जरूर बता देना।